अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या वाक़ई इसराइल का मुहासरा शुरू हो चुका है? आखिर जून में ऐसा क्या होने जा रहा है? और इसराइल की जो मईशत है, एयरपोर्ट्स आपको मुकम्मल तौर के पर बंद नज़र आते हैं, बंदरगाहें सुस्त रवि का शिकार हो चुकी हैं। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी है, मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया है। आखिर ये हुआ क्या है इसराइल के साथ, जो कि बहुत तेज़ी के साथ इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी मगरबी दुनिया के, अगर जिनमें बात की जाए फ्रांस की बात की जाए, कनाडा की बात की जाए, बरतानिया की बात की जाए, वो आखिर क्यों फ़लस्तीन से मुतल्लिक बहुत तेज़ी के साथ नरम एक रवैया अपनाने की बात कर रहे हैं और फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। और ईरान को, या आप ये कह सकते हैं कि ईरान तैयार हो चुका है। जून के हवाले से मैं बार बार कहूँगा कि आखिर जून में ऐसा क्या होने जा रहा है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस व्लॉग पर हमारी मालूमात जो है वो मुश्तमिल होंगी, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब बिना किसी मज़ीद तमहीद के। जो पहला जो सवाल आपके सामने रखेंगे वो ये सवाल होगा कि यूरोप की जो नई पॉलिसियां हैं वो आखिर क्या हैं और क्यों बनती जा रही हैं, उनके पस पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं। हमारे सामने ये खबर निकल कर आती है कि यूरोपीय यूनियन ने इसराइल के साथ जो अपनी एसोसिएशन माहदे की इंसानी हकूक़ की शिकों पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया है, और ये कहा जा रहा है कि इसराइल इस माहदे की शिक नंबर 2 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये माहदा क्या है दर हकीकत? अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि इसराइल तो वैसे मशरिक़ वुस्ता में वाक़ है, मगर वो ऐसी बहुत सारे इवेंट्स के अंदर, चाहे वो कल्चरल हों, चाहे वो स्पोर्ट्स की हद तक हों, तो इसराइल भी आपको उनके अंदर मगरबी ममालिक या यूरोप के जितने इवेंट्स हैं उनमें शामिल होता हुआ नज़र आता है। अब ये वो माहदा है जिसे आप एसोसिएशन माहदे के तहत आप कह सकते हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन के अंडर हुआ। इसकी जो शिक नंबर 2 है वो ये है कि इसराइल कभी भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। ये ग़ालिबन माहदा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 2000 में हुआ था, मगर अब इस माहदे के ऊपर या इस नज़रसानी का कहा जा रहा है इन ममालिक की जानिब से, और इन ममालिक की जो आवाम है वो बिलखसूस अपने हुक्मरानों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि इसराइल की जानिब से ऐसी इक़दामात किए जा रहे हैं जिनसे ये वाज़ेह तौर के ऊपर सामने नज़र आता है कि इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है। अब इन तमाम ममालिक इस माहदे के अंदर कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, उनके अंदर किन किन ने कलीदी किरदार अदा किया है, अगर मैं उन ममालिक की डिटेल आपके सामने रखूँ तो उसमें स्पेन है, आयरलैंड है, स्लोवेनिया है, लक्समबर्ग है और नीदरलैंड्स है। और इन्होंने इसराइल की जानिब से जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है उसके ऊपर अपनी तशवीश का इजहार किया है। और यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए ख़ारिजा अमूर काया कैलास ने जून में इस माहदे पर नज़रसानी के लिए तजावीज़ पेश करने का ऐलान कर दिया है। अब इसके साथ साथ फ़लस्तीन की आलमी सतह पर जो तस्लीम करने के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। अब मैं ये सवाल आपके इस नुक्ते को वाज़ेह कर लेते हैं कि किन किन ममालिक ने, जो मगरबी ममालिक का हिस्सा है, और मगरबी ममालिक में से कितने ममालिक ने अभी तक फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये पूरा मंजरनामा आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। जब आप सिचुएशन को समझेंगे तो ही किसी नतीजे के ऊपर पहुँचेंगे कि आखिर नेतन्याहू के साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। 22 मई 2024 को नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फ़लस्तीन को 1967 की सरहदों के मुताबिक तस्लीम किया है। ये 22 मई 2024 की तारीख में आपको बता रहा। और माल्टा ने ऐलान किया है कि वो अगले माह फ़लस्तीन को तस्लीम भी कर लेगा। जून के अंदर ये बात की जा रही है। अब बरतानिया, फ्रांस और कनाडा का मौक़िफ़ क्या है इस सारे मामले के ऊपर? वो ये कहते हैं कि फ़्रांस ने यूरोपीय ममालिक और बरतानिया पर जोर दिया है कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम करें। बरतानिया और कनाडा ने इस इक़दाम की हिमायत की है और जून में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में इस पर गौर करने का इरादा ज़ाहिर कर दिया है। अब आखिर अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसा जून में होने क्या जा रहा है, जो सारे ही जून की बात कर रहे हैं कि हम जून में करेंगे, हम अगले माह करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसा आखिर होने क्या जा रहा है? तो उसका जवाब मैं अब आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि रवां साल और ये जो अगला जो महीना है, इसी साल 2025 में जो अगला महीना जून का है, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की एक अहम कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होने वाली है, जिसमें फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देने पर गौर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा इक़दाम होने जा रहा है और ये इजलास मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए एक मुमकिना संग मील साबित हो सकता है। आपको याद होगा, आपने ख़बरों में भी देखा होगा कि हाल ही में स्पेन की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस को मेज़बानी की गई है, जिसमें ग़ालिबन सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक भी कुछ शामिल थे। और उसका जो एजेंडा था वो यही था कि हमने फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर के ऊपर ऑन करना है, एक्सेप्ट करना है, और ये जो मामला
मामला, जितने भी तनाज़ात हैं, इसे फौरी तौर के ऊपर ख़त्म करना है। इसकी मुखालफत बड़ी हद तक इसराइल की जानिब से की गई, मगर स्पेनिश गवर्नमेंट की जानिब से इसके ऊपर बड़ा एक अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखा गया। अब इसके अंदर जो एक और ट्विस्ट आया है, जब आप बात करते हैं, मैंने जब जैसे बात की कि इसराइल का मुहासरा शुरू हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो ये बात मैंने किन दावों के ऊपर की है, ये किन ख़बरों की बुनियाद के ऊपर की है, तो उसकी वजह ये है, एक तो ये वो रवैया आपके सामने रखा है जो मगरबी ममालिक इस वक्त नेतन्याहू के साथ रख रहे हैं, मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी साइड के ऊपर अगर आप मुज़ाहमत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यमन से आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि इसराइल की मईशत को जकड़ रही हैं और इसराइल की मईशत को कमज़ोर भी कर रही हैं। वो ऐसे कि यमन की जानिब से जो मिसाइल दागे जाते हैं वो इसराइल के मुकम्मल एक जो अहम जो बिन गोरियान एयरपोर्ट है उसे निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से आलमी जो जितनी भी एयरलाइंस हैं ज़ाहिर है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने ऑपरेशंस मअतल कर देती हैं, और तकरीबन जितनी भी जो आलमी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उन्होंने तमाम फ़्लाइट ऑपरेशन फ़िलहाल के लिए सस्पेंड किए हुए हैं इसराइल के लिए। अगले माह जून की किसी भी तारीख़ को उन्होंने दोबारा बहाल करने का कहा है, मगर जो सूरत हाल इस वक्त आपको बन रही है, ऐसा लग रहा है कि मुकम्मल फ़्लाइट ऑपरेशन, जिसकी वजह से इसराइल की मईशत को काफ़ी नुकसान हो रहा है कि उसकी फ़्लाइट मुकम्मल तौर के ऊपर ऑपरेशन फ़ाल नहीं हो रहे, इंटरनेशनल एयरलाइंस नहीं आ पा रही आज़ादाना तौर के ऊपर, या उन्हें सिक्योर माहौल वो नहीं मिल पा रहा, थ्रेट्स मिल रही हैं यमन की जानिब से। एक तो ये मामला है। दूसरी साइड के ऊपर बंदरगाह के ऊपर इसराइल की जितनी अहम बंदरगाहें हैं वहाँ भी यमन की जानिब से बैक टू बैक कुछ ना कुछ ऐसी इक़दामात किए जाते हैं जिनकी वजह से इसराइल की जो मईशत है वो बेयकीनी का आपको शिकार हो गई है। ये एक बड़ा आसान और सादा सा फार्मूला है कि अगर किसी भी मुल्क में एक जंगी सूरत हाल होगी तो वहाँ की जो मईशत है वो कैसे एक स्टेबल रह सकेगी। तो माशी तौर के ऊपर आपको एक जकड़ा हुआ नज़र आता है इसराइल, जिसके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा होगी। और ये मुश्किलात का जो आप ये कहें कि तवाज़ुन इसलिए भी ज़्यादा बढ़ा है कि अमेरिका की जानिब से इसराइल को साइड पे करके अलग से यमन के साथ डील कर ली गई और ये कह दिया गया कि देखिए आप हमारे जहाज़ों को टारगेट ना करें, बाकी आपने जो करना है वो करें। ये नेतन्याहू के लिए एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था जिसके ऊपर कंसर्न का इजहार भी किया गया है। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज ही की तारीख़ में, यानी 28 मई 2025 की तारीख़ में, आप इंटरनेशनल जो मीडिया है अल जज़ीरा उसकी वेबसाइट के ऊपर ये जाकर ख़बर भी पढ़ सकते हैं, या ग़ालिबन कल की ये ख़बर होगी, लेकिन बहरहाल वेबसाइट के ऊपर ख़बर मौजूद है जिसमें नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है कि हम अमेरिका से डिमांड करते हैं कि वो हमारे मौक़िफ़ के ऊपर एक पेज के ऊपर आए, यानी जो मौक़िफ़ हम ईरान से मुतालिक रखते हैं या यमन से मुतालिक रखते हैं जो हमारे लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं, उस मामले के ऊपर हमारे साथ एक पेज पर आए। तो आपको लग ऐसे ही रहा है कि मगरबी दुनिया हो या फिर अमेरिका हो, अभी फ़िलहाल के लिए आपको किनारा करते हुए नज़र आते हैं इसराइल से। आखिर इसके पीछे वजह क्या है मुकम्मल तौर के ऊपर करेंगे ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस ख़ित्ते के अंदर मशरिक़ वस्ता के अंदर इसराइल का सबसे बड़ा अगर कोई तस्वीराती पार्टनर है तो वो इसराइल है। अगर इस ख़ित्ते में अमेरिका के लिए कोई आँख और कान का किरदार अदा करता है तो वो इसराइल है। इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसके लिए अमेरिका के तमाम वसाइल जो हैं वो खुले हैं, कारखाने हथियारों के खुले हैं, माशी तौर के ऊपर इमदाद उन्हें दी जाती है, बड़े एक मौसर इमदाद जो है वो उन्हें दी जाती है और उसके ऊपर कोई ऑडिट कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह का एक पार्टनर है। तो इसलिए अब ये देखना ये है कि क्या ये एक सिंगल मैन यानी ट्रम्प की पॉलिसी है कि फ़िलहाल नेतन्याहू को खामोश रखना है, साइड द लाइन रखना है और ख़ुद एक्टिव होना है, या क्या करना है। इसके ऊपर जो पॉलिसी है वो हमें मज़ीद वाज़ेह भी होगी। लेकिन मगरबी ममालिक की जानिब से ये जो दबाव आ रहा है तो आप इसको ये मत समझिए कि उनके हुक्मरान बड़े अच्छे हो गए हैं। अब असल में दर हकीकत जो सबसे बड़ा एक चैलेंज बन गया है वो उनकी आवाम के लिए बन गया है। अब उनकी आवाम पूछती है ना कि आप हमें बताते हैं कि आप इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं, आप जमहूरियत के ठेकेदार हैं, तो फिर आप बताइए कि आपका जो एक इत्तेहादी है वो क्या कर रहा है इस पूरे अर्ज़ में, किस तरह से वो सितम और अज़ियतें बरसा रहा है और आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलते। तो ये एक प्रेशर है और हर सियासी जमात है मगरबी मुल्क के अंदर, उन्हें भी अपना वोट बैंक चाहिए। अब आप यहीं से आवाम के प्रेशर का अंदाज़ा लगा लीजिए कि बरतानिया के अंदर जिस जमात की हुकूमत है उनका नैरेटिव ये रहा है कि वो इमिग्रेशन पॉलिसी से मुतल्लिक, यानी जो दूसरे मुल्क से आकर बरतानिया में आबाद होते हैं उनसे मुतल्लिक वो हमेशा उन्हें वेलकम करते हैं, नरम गोशा रखते हैं। मगर अब चूँकि एक लहर पैदा हो चुकी है कि
जो दूसरे मुल्क से आ रहा है उन्हें उनके मुल्क में वापस भेजा जाए। अगर उन्होंने हमारे मुल्क में रहना है तो उस सख्त से सख्त पॉलिसीज़ का निफाज किया जाए। तो वो ऐसी जमात, वो ऐसी सोच रखने वाली जमात जो कि इन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थी, अब वो भी आवाम की ईमा के ऊपर या आवाम की राय को देखते हुए एक पॉपुलर नैरेटिव होने के नाते अब वो भी मजबूर हो गई है कि हम भी ऐसे इक़दामात करें। तो ये दर हकीकत आपको मगरबी ममालिक के हुक्मरानों की जानिब से जो तेज़ी से बदलता हुआ रवैया नज़र आ रहा है, उसके पीछे आपको ये एक अवामी प्रेशर नज़र आता है, जिसकी वजह से ये तमाम इक़दामात हो रहे हैं जो मैंने आपके सामने रखें। अब इसके साथ साथ अगर हम इसी नुक्ते को भी मज़ीद ऐड कर लें, अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब इसके अंदर ईरान की जानिब से जो अभी जो स्टेटमेंट आई है, ताज़ा तरीन जो स्टेटमेंट आई है, उसमें ईरान की जानिब से कहा गया है, उनके ज़िम्मेदारान की जानिब से, कि अगर हमारी न्यूक्लियर डील एक मीनिंगफुल हो जाती है और हम किसी नतीजे के ऊपर पहुँच जाते हैं, बामानी मुज़ाकरात तय पा जाते हैं, तो हम एक US ऑफिशल का, जिसे वो तैनात करना चाहें, एक इंस्पेक्टर, हम उसे अपने जो जौहरी प्रोग्राम है उस तक एक्सेस दे सकते हैं। अगर वो आ सकते हैं तो हमें इसके ऊपर भी कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारा मौका बड़ा वाज़ेह है कि हमने जौहरी प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं करना, यानी एटमी हथियार जो हैं वो नहीं बनाने, अपने लोगों की फलाह और बहबूद के लिए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, इंसानी हमदर्दी की बिना के ऊपर या इंसानी फलाह और बहबूद के लिए करना है। और ये वही नुक्ता है जिसे पाकिस्तान ने भी इसकी तायद की है। अब इस सारे मंजरनामे के अंदर अब आप ख़ुद सोचिए कि मगरबी ममालिक इसराइल से किनारा कशी इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे साथ एक पेज के ऊपर आ जाएं। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिका यमन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है। फ़्रांस और सऊदी अरब मिलकर एक कॉन्फ्रेंस जो अक़वाम मुत्तहिदा में होनी है जून में, उसकी मेज़बानी कर रहे हैं और इसमें फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। बरतानिया कर रहा है, फ़्रांस कर रहा है, कनाडा कर रहा है। बाकी जिन जिन ममालिक ने फ़लस्तीन को बहैसियत रियासत तस्लीम कर लिया है, उन ममालिक से मुतल्लिक़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो माहदे यूरोपीय यूनियन के एसोसिएशन के जो माहदे हुए हैं इसराइल के साथ, उनके ऊपर नज़रसानी की बातें हो रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक प्रेशर आप कह सकते हैं कि इस वक्त नेतन्याहू के ऊपर है। अब इस सारे मामले को हम देखते हैं कि ये जो लहर एक प्रेशर वाली है, दबाव वाली है, ये बरकरार रहेगी और मशरिक़ वुस्ता का जो ख़ित्ता है यहाँ भी अमन व अमान हो सकेगा। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा और बुनियादी जो सवाल है वो ये है कि क्या मगरबी ममालिक मिलकर, क्या अमेरिका नेतन्याहू को इन तमाम चीज़ों से रोक सकेंगे या नहीं रोक सकेंगे, या उनकी ईमा के ऊपर ये तमाम चीज़ें जारी और सारी रहेंगी। फ़कत मीडिया की हद तक जो है ये ख़बरें छपवाने की हद तक, ये हेडलाइंस लगाने तक आपको ये मज़म्मती बयानात और तस्लीम करने की बातें होती रहेंगी। अब इसमें कितनी सदाकत है या कौन सा नैरेटिव हकीकत के ऐन मुताबिक होगा, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। और अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल आपने करना ही है। दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।